नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो समय है ये बिल्कुल भी लापरवाही करने का समय नहीं है। अगर हम इस समय लापरवाही कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये देखिए 8:40 हो रहा है सुबह का, और इस समय हमारा पहला स्टडी स्लॉट स्टार्ट होने जा रहा है। मॉर्निंग में हमने मतलब अर्ली मॉर्निंग में पढ़ाई नहीं की थी, क्योंकि लेट नाइट पढ़े थे, तो ऑब्वियसली लेट में जगना था, और उसके बाद सारा काम करके फिर जो है वो हम बैठ गए हैं अपने पहले स्टडी स्लॉट के लिए। और आज मेरी बाबू स्कूल नहीं गई है, क्योंकि उसकी तबीयत नहीं ठीक है। मैंने आपको बताया था ही ना, पिछली रात मेरी पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई है। मैं आई थिंक 11:30 पौने 12 तक ही पढ़ी थी, उसके बाद नहीं पढ़ पाई थी। इसको लेकर सोई थी, ये बिल्कुल नहीं सो पा रही थी, इसको सांस नहीं आ रही थी, तो फिर इसको मैंने अपने पेट पे सुलाया था, इसको थोड़ा आराम मिला था तो सो गई थी। तो इसलिए अगले दिन स्कूल नहीं भेजा हमने इसको। तो ये देखिए, हम जब वीडियो बनाने लगते हैं तो अगर हम इसे ये बोल देते हैं कि बेटा हम आपको भी वीडियो मिलेंगे, आप भी पढ़ाई करो, तो एटलीस्ट हम उतनी देर के लिए शांत रहती है, हमें डिस्टर्ब नहीं करती है, और हम अपना अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं। तो देखिए, वीडियो लगाकर ही सही, वीडियो के बहाने ही सही, लेकिन हम बच्चे को किसी भी तरफ फंसाकर अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, कोई ना कोई ट्रिक तो आपको बच्चे के साथ ढूंढनी ही पड़ेगी। अगर आप माँ हैं तो आप ये सोचिए कि एकदम डिक्टेटर बनकर, हिटलर बनकर आप उसको डांट कर कहीं कोने में बैठा दें, कोई खिलौना दे दें, वो खेलता रहे, ऐसा नहीं हो सकता। और ये उचित भी नहीं है बच्चे के लिए भी और हमारे लिए भी। तो उसको ऐसी चीज़ों में आपको फँसाना है जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, क्योंकि जो चीज़ें आप सोच रहे हो कि बच्चा इसमें फँस जाए, उसमें वो ज़्यादा देर तक नहीं फँसेगा। लेकिन जिस चीज़ में बच्चे को इंटरेस्ट है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं पानी के साथ खेलना पसंद करते हैं, तो गर्मी है, आप थोड़ा बहुत उन्हें अलाउ कर सकते हैं। कुछ जैसे मेरी बेटी है, अगर आप उसको चावल दे देंगे, आटा दे देंगे, या फिर किचन के सामान, उसको कढ़ाई वगैरह ये दे देंगे, तो वो इन चीज़ों के साथ काफ़ी देर तक थोड़ा बिज़ी रहती है, खेलती है। वीडियो के लिए अगर हम बोल देंगे चलो बेटा वीडियो बनाते हैं, पढ़ते हैं, आप सबको इंस्पायर करो कि कैसे आप पढ़ रहे हो, आपको देखकर बच्चे पढ़ेंगे, तो वो इसमें भी इस तरह से पार्ट लेती है। तो इसी तरह से हम उसे फंसाने की कोशिश करते हैं और अपना टाइम निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बीइंग अ मदर आपको एक बहुत अच्छा, मतलब आपको ट्रिक भी आना चाहिए कि आप कैसे बच्चे के साथ होकर भी टाइम को मैनेज कर पाओ, क्योंकि ये पूरा खेल ही ना टाइम मैनेजमेंट का है। अगर आप टाइम मैनेज कर ले गए तो फिर आप विनर हो, अदरवाइज़ फिर टाइम बिल्कुल नहीं है। ये जो कहा जाता है ना कि टाइम नहीं है, लिटरली टाइम नहीं होता है। आपको हर एक सेकंड लड़ना पड़ता है परिस्थितियों से। तो देखिए, इस में हम पढ़ाई करेंगे, उसके बाद जो है लगभग 11 बजे के आसपास, वही 10:30 पौने 11 के आसपास हम ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पूरा काम करके, पीयू के मालिश करके, उसको खिला पिला के, मतलब उसको एक तरह से समझ लीजिए पूरा उसका काम करके तैयार करके मम्मी के पास छोड़ देते हैं। मम्मी से ये बोलते हैं कि मम्मी रात में तो फिर नहीं पढ़ाई हो पानी है, क्योंकि रात में फिर अगेन वो परेशान करेगी। तो मुझे ये दिमाग में था कि मुझे किसी भी तरह अपने दिन को यूज़ करना है इतना बेहतरीन तरीके से कि अगर रात में पढ़ाई ना भी हो तो मुझे रिग्रेट ना हो। तो इसीलिए मैं सुबह पूरा सब करके 10:30 पौने 11 बजे चली जाऊँगी। और आज आपको व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा कि मैं आराम भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं थोड़ी सी लालच में पड़ गई आराम करने के, तो और ज़्यादा टाइम निकल गया तो फिर बहुत पछतावा होगा। और आज से मेरा 75 हार्ड चैलेंज स्टार्ट हो रहा है। डियर, वाकई ये बहुत हार्ड चैलेंज है, और इसके बारे में मैं आज आपको बताती हूँ। 75 हार्ड चैलेंज जो है वो यही है कि इसमें आपको कोई भी 5 से 6 चीज़ जो बताई गई हैं, हालांकि एग्जैक्टली आपको जो इस चैलेंज में बताया गया है ज़रूरी नहीं है आप वही करो। आप अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से, आप में जो कमियाँ हैं, आप जो सुधार करना चाहते हो, उसके हिसाब से 5-6 काम अपने लिए रख लीजिए, और उसको कंटिन्यूअली आपको 75 डेज़ तक करना है। ये इसका चैलेंज है, और इसमें मैंने जो जो रखा है अभी मैं आपको आगे आएगा तो आप देख लीजिएगा। तो इसको करना है, ये मेरे लिए स्पेशली बहुत हार्ड है, बहुत 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 ज़्यादा, जस्ट इम्पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि मैं एक ऐसी पर्सनालिटी हूँ जो अक्सर करके बीमार रहती है। ये देखिए, हम ऊपर आ गए हैं और ऊपर पढ़ाई कर रहे हैं 11 बजे से, तो अक्सर मेरे लिए बहुत मुश्किल है इस टास्क में। देखिए, कुछ चीज़ें मेरे लिए मुश्किल हैं, कुछ ईजी हैं, लेकिन फिर भी स्टिल मैं करने में लगी हूँ। मुझे नहीं पता होगा या नहीं होगा, लेकिन अब ये ऐसा मौका है ना यार, जब हम हार नहीं मान सकते, बिल्कुल हार नहीं मान सकते, क्योंकि हम इतने लंबे सफ़र पे आगे आ चुके हैं ना कि अब पीछे लौट कर जाने का कोई मतलब ही नहीं है। अब तो आगे ही बढ़ना है, चाहे हार हो चाहे जीत हो, क्योंकि हम इतना टाइम डिवोट कर चुके हैं अपनी पढ़ाई में। अगर हमें छोड़ना ही था तो हमें तभी छोड़ देना चाहिए था जब हमारी शादी हुई थी, या जब बेबी हुआ था तभी गिव अप कर देना चाहिए था। तो जब हमने तब गिव अप नहीं किया, तो अब तो गिव अप करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम पास में आ रहा है। बस अब अपने आप को झोंक देना है, चाहे जो भी कंडीशन हो, चाहे जितना पेन हो, चाहे कोई कितना भी बोले, कुछ भी करे, बस आपके दिमाग में एक ही चीज़ होनी चाहिए, एक ही चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि मुझे सिर्फ पढ़ना है, बाकी चीज़ें मैं बाद में सोच लूँगी। कोई आपको कुछ बोल रहा है, कोई आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, कोई उल्टा भी बोल रहा है, आपके में लाख लाख कमियां भी बता रहा है,
या आपको ताने मार रहा है, या आपको बोल रहा है तुम ये काम अच्छा नहीं करती, वो काम अच्छा नहीं करती, परेशान कर रहा है, तो आप इस समय उसके सामने नतमस्तक हो जाइए। क्योंकि इस समय अगर आप अपने आप को उसके सामने प्रूफ करने लगेंगे कि नहीं हम सही हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये देखिए हम लोग शाम को नीचे आ रहे थे, तब की पढ़ाई है ये, लगभग 6 घंटे की पढ़ाई हो गई थी। और उसके मोबाइल में 5 घंटे की, मेरे मोबाइल में टाइमर और चला था, उसका थोड़ा सा टाइमर बंद हो गया था। और ये देखिए रात की पढ़ाई है, मैं रात में स्टार्ट करती हूँ। आई थिंक लगभग 9 बज गया था या 8:30, जो भी टाइम अभी होगा आप देख लीजिएगा, इस समय मैंने स्टार्ट किया था। तो वही बात है माय डियर, इसको आप गिव अप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप इतनी दूर तक आ चुके हो। और अगर आप किसी की बातों से परेशान हो करके, कोई आपको परेशान करना चाह रहा है, उसमें आप परेशान हो गए, तो समझ लीजिए आप हार गए यार। आपको हारना नहीं है, आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखनी है कि कोई कितना भी बोले, हाँ ठीक है मेरी गलती है, मैं मानती हूँ, अगली बार से ऐसा नहीं होगा, ऐसा बोलिए उसको, मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसे बोलकर आपको साइड हटना है। यहाँ वहाँ पर आपको सही नहीं प्रूफ करना है अपने आप को, वहाँ पर आप खुद को गलत प्रूफ हो जाने दीजिए। कोई बात नहीं, चलता है, 6 महीने 5 महीने 4 महीने इतने में एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद आप अपने आप को अपने कार्यों से सही प्रूफ कर दीजिएगा, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा माय डियर। तो किसी भी चीज़ में उलझिए मत, किसी की बातों में मत उलझिए, गिव अप मत करिए। बस इतना याद रखिए, परिस्थिति कुछ भी हो, बस आगे बढ़ते चले जाना है। आगे मेरी वॉइस को एंजॉय कीजिए। मैं पार्क गई थी, तो पार्क में मैंने जो किया है उसको सुनिए, फिर आगे बात करते हैं। हाय एवरीवन, हम आए हैं पार्क में। जैसा कि मेरा चैलेंज जो है वो ये था कि 30 मिनट मुझे बाहर या अंदर एक्सरसाइज करनी है। हालांकि इसमें तो 2 टाइम है, लेकिन मैं एक ही टाइम कर पाऊँगी, क्योंकि मेरी हेल्थ, अपनी बॉडी को देखकर मैंने ये चैलेंज लिया है। क्योंकि एक टाइम में ही हालत ख़राब है, तो फिर और हाँ, थोड़ी सी वॉइस आपको ज़रूर आएगी क्योंकि मैं बाहर हूँ। तो ये देखिए, ये पार्क है, तो ये आपको मतलब इग्नोर करिएगा, बाहर हूँ, ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो आवाज़ तो नेचुरल है, आना है। और हाँ देखिए, शाम हो गई है, इस समय 7 बज रहा है। हम शाम को इसलिए आए कि गर्मी काफ़ी थी और हमने ये सोचा कि घर का काम कर लेते हैं, फिर चलते हैं, तो टेंशन फ्री रहेंगे, ताकि आने के बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट करके सीधे पढ़ाई में लगना पड़े। तो हम सब्जी और बना लिए हैं और आटा सान कर रख कर आए हैं। बस गर्मा गर्म रोटियाँ सेकनी है। अगर कोई चावल खाएगा तो चावल डाल देंगे, अदरवाइज़ बस रोटी। तो बस रोटी बनाना है, इतना काम हम करके आए हैं। और इस समय जैसे होता नहीं है, मॉर्निंग में तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन हाँ इवनिंग में भी नहीं लगता, मतलब इवनिंग में उतना नहीं लगता, लेकिन फिर भी ठीक है। क्योंकि हमारे घर के पास 2 पार्क हैं। एक पार्क है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता है, तो हम आजकल उस पार्क में ना जाकर इस वाले पार्क में आ रहे हैं जो हमारे घर के पास है। और ये जो है ये बिल्कुल बिजी नहीं है। आप देख सकते हैं इस पार्क में आपको हमारे सिवाय कोई भी नहीं दिखाई देगा। ये देखिए पूरा पार्क जो है खाली है, ये देखिए। तो मतलब हमें थोड़ा ठीक है, प्राइवेसी फील होती है, ऐसा लगता है कि ठीक है हम घूम सकते हैं, कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अदरवाइज़ तो फिर वहाँ पे तो उस पार्क में तो काफ़ी ज़्यादा रश होता है, बच्चे खेलते रहते हैं, तो उतना मज़ा नहीं आता है वहाँ पर। अगर एक्सरसाइज भी करना है तो मशीन्स के लिए आपको वेट करना पड़ता है, और यहाँ पर क्या है कि आपको वेट नहीं करना। ये देखिए सारी मशीन्स खाली है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, देख रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज नहीं कर रहा है। तो और ये देखिए नेचुरल वॉइस है, जो रात में छोटे छोटे से कीड़े होते हैं, बोलते हैं ना, उनकी आवाज़। और एक चीज़ और आपको कहना चाहूँगी कि आप हमारे ब्लॉग्स में देखते होंगे कि हम बहुत ही सिंपल रहते हैं, क्योंकि हम इसमें विश्वास करते हैं कि जनरली हम जैसे हैं वैसा ही आपको प्रेजेंट करें इन डेली लाइफ। जैसे मैं थी स्टार्टिंग से ही, मेरा ये था कि मुझे बहुत ज़्यादा मेकअप वगैरह नहीं पसंद है। मैं घर में भी लिटरली ऐसे ही नॉर्मल रहती हूँ। अभी तो बिंदी लगा लेती हूँ, पहले तो वो भी नहीं लगाती थी, अब तो लगा लेती हूँ बिंदी, जस्ट सिंदूर और कुछ नहीं। और कभी कभार मन हुआ या कोई फेस्टिवल हुआ या कहीं घूमने जा रहे हैं तो हम कर लेते हैं। और ऐसे ही लकीली मुझे मेरी भाभी भी मिल गई है, वो भी बिल्कुल ऐसी ही है, उसको भी मेकअप वगैरह बहुत पसंद नहीं है, वो भी रेयरली कभी करती है। तो इसीलिए हम आपको, हाँ पीहू बुला रही है, अच्छा ठीक है, इसीलिए हम जो है मतलब कि आपको रेयरली ही ऐसे दिखेंगे, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। बस हम ये विश्वास करते हैं कि नेचुरल ब्यूटी इज़ द बेस्ट ब्यूटी, और अगर हम अंदर से सुंदर हैं तो फेस मैटर नहीं करता है। तो बस हाँ, मतलब क्या बात है ना। तो बस इसीलिए आपको ये नहीं है कि हम सज धज कर ऐसे बैठ जाएं। एक्चुअली सच कहिए तो मैं तो सजी धजी वाला, जब वो होता है ना कि जब बहुत मेकअप वेकअप कर लिया और ऐसे, तो फिर मैं कंफर्टेबल भी नहीं फील करती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि कब ये हटे, क्योंकि आदत नहीं है ना। और बहुत सारे लोग तो सुबह से लेकर पूरा बढ़िया अच्छे से मेकअप, एक्चुअली मैं कहीं बैठ जाती हूँ, मेरा हाथ दुख रहा है फ़ोन को पकड़े पकड़े, तो मैं कहीं बैठ जाती हूँ, मतलब अपनी पैर वाली एक्सरसाइज करती हूँ और साथ ही साथ आप लोगों से बातें भी करती हूँ। तो देखिए ऐसे तो हम लोग आवाज़ देते हैं, डबिंग करते हैं, मौका नहीं मिलता है ऐसे बात करने का, लेकिन आज टाइम मिला है, मौका मिला है, तो थोड़ी सी ऐसे भी बातें कर लेते हैं। तो मैं
साइकिलिंग पे बैठती हूँ वो ज़्यादा बेटर रहेगा। साथ के साथ मेरा 2 काम हो जाएगा, मैं आपसे बातें भी कर लूँगी और अपनी साइकिलिंग भी कर लूँगी। ये देखिए मेरी साइकिल, ये ऐसे बैठने जा रही है। देखिए मेरा टमी निकला है ना, इसको मुझे अंदर करना है। मुझे सब देखते कहते तुम खुद इतनी पतली दुबली हो, तुम्हें एक्सरसाइज क्यों करना, पर उन्हें कौन बताया एक्सरसाइज फिट रहने के लिए करना है और साथ ही साथ टमी बाहर आ रहा है उसको अंदर करना है, ये करना है। और आज के चैलेंज को मैंने पूरा अपना जो है वो करने की कोशिश की है और मतलब मैं यही कहूँगी कि होपफुली मैं इसे कर पाऊँ, क्योंकि ये रियली बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि इसको आपको 75 डेज़ तक परसिस्ट करना है लगातार उसी मोटिवेशन उसी एफिशिएंसी के साथ। तो ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर ये आंचल के लिए होता तो वो कर लेती, क्योंकि वो उसके पास देखिए कई आंचल जैसी बहुत सी लड़कियों के पास, जिसके पास ये एडवांटेज है कि उसकी हेल्थ अच्छी है या फिर अभी उसके पास बेबी नहीं है या फिर शादी नहीं हुई है तो और एडवांटेज है। तो ऐसे सब में वो उसको करना और ज़्यादा ईजी है। लेकिन मेरे लिए क्या है, देखिए एक तो मेरी हेल्थ हमेशा गड़बड़ रहती है और मतलब एक ये होता है ना कि कोई बीमारी है तो कहो भी कि हाँ मुझे ये बीमारी है, ऐसा कुछ, और है क्या दर्द, बस सुबह से शाम तक दर्द। अब इस समय आपको पता है मैं आज मतलब मेरा पूरा ये पोर्शन इतना ज़्यादा दर्द कर रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। रात में मैं अब इसकी सिकाई वगैरह करने वाली हूँ, बहुत दर्द हो रहा है, क्योंकि आज मैंने जो है एक सिटिंग में ही पूरा 6 घंटा पढ़ा है, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मेरी बेबी की तबीयत नहीं ठीक थी तो मुझे पता था कि मुझे रात में टाइम नहीं मिलने वाला है, तो इसलिए मुझे इसको दिन में ही कवर करना है। वो आज स्कूल भी नहीं गई थी, उसका गैप करवाया था हमने, तो दिन में जो है अपना पूरा सारा काम करके उसकी देखभाल करके सब कुछ करके फिर मैं 11 बजे से बैठी हूँ और 5 बजे तक पढ़ी हूँ। तो बीच में खाने पीने का थोड़ा सा आप छोड़ दीजिए, आधे घंटे छोड़, तो 45 मिनट, बाकी मैं पूरा पढ़ी हूँ। तो एक सिटिंग में इतना बैठने से थोड़ा ये पेन हो रहा है, पर है पेन के साथ ही जीना है, पेन के साथ ही अपनी इस जर्नी को सफल बनाना है। बस आप लोग थोड़ा सा प्रे करते रहिए, साथ बने रहिए, तो और मोटिवेशन हाई होगा। हम वीडियोस डालते हैं इतनी परिस्थितियों में भी ताकि आप हमारे साथ रहें, और अगर आप साथ रहेंगे तो हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलेगा। अब मैं इसको यहीं पे एंड करती हूँ, थोड़ा सा दिखा दूँ आंचल और पीहू को, तो क्योंकि देखिए अंधेरा हो रहा है और वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, फिर आपको भी देखना पसंद नहीं आएगा। बट मैं बताऊँ सच्ची मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से इस तरह बात करके, और जब हम लाइव आएंगे तब सोचिए मुझे कितना मज़ा आएगा। मैं ना मतलब आप लोगों को अपनी फैमिली मानकर बिल्कुल चल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन है कि हाँ प्रोफेशनल, ऐसा नहीं। मैं बस ये जानती हूँ कि मेरी छोटी छोटी बहनें, छोटी जो फ्रेंड्स हैं, साथी हैं, जिनको ज़रूरत है एक मोटिवेशन की, जो ज़िंदगी में एक तरह से कह लीजिए थोड़ा परेशान है अपनी सिचुएशन से, तो बस ऐसे ही मिलकर हम सब साथ में मिलकर आगे बढ़ेंगे और सफल होंगे अपनी लाइफ में। इसी मोटिव के साथ हमने ये चैनल बनाया है और इसको हम जल्दी से कर पाएँ। मैं इधर आ रही हूँ तो वो लोग उधर जा रहे हैं, चलिए उधर मिलते हैं। ये देखिए ये आ रहे हैं दोनों। हाय, ये हमारी छुटकी खूब मजे कर रही है, इससे मिलिए। क्या हुआ छुटकी, अपनी तबीयत के बारे में नहीं बताओगी? आइए आपको 75 हार्ड चैलेंज के बारे में बताते हैं अपने, जो मैंने लिया है। उसमें से जो पहली चीज़ है वो ये है कि मुझे 3 लीटर पानी कम से कम पीना है और अपनी बॉडी पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हूँ। ध्यान मतलब मेकअप नहीं करना, जस्ट उसकी हल्की सी केयर करनी है। तो ये पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2 है कि मुझे 7 आवर प्लस स्टडी करनी है। 7 आवर मिनिमम मुझे करना ही करना है, हर दिन करना है 75 डेज़ तक। इसको मैं बढ़ाकर मैक्सिमम कितना भी ले जा सकती हूँ, लेकिन इससे कम नहीं। थर्ड पॉइंट है कि मुझे नॉन फिक्शन बुक की 10 पेजेस पढ़ने हैं, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से मॉडिफाई करूँगी कि मैं इसके 10 पेजेस बैठकर फिजिकली नहीं पढ़ूंगी, बल्कि जो बुक्स मेरे पास हैं इस तरह की उनको तो मैं पढ़ लूँगी, लेकिन बाकी जो बुक्स जो मुझे अच्छी लगी उनकी मैं समरी सुनने वाली हूँ। कुकू एफएम या इस तरह के बहुत सारे ऑडियो बुक चैनल आते हैं उन पे, क्योंकि वो लोग बहुत कम समय में पूरा आपको ओवरव्यू दे देते हैं और हमें उसी से मतलब है कि हमें वहाँ से मोटिवेशन या अच्छी चीज़ें गेन करनी है। तो वो मेथड कोई भी हो तो ये करने वाले हैं हम। उसके बाद अगला हमारा जो पॉइंट है, चौथा पॉइंट, वो है कि मुझे नो जंक फूड और नो शुगर लेना है। बिल्कुल भी किसी भी चीज़ में किसी भी रूप में मुझे शुगर नहीं लेना है, यानी कि चीनी नहीं लेनी है, और जंक फूड बिल्कुल नहीं लेना है। तो ये देखिए आंचल जो है अपनी पढ़ाई कर लेती है, उसके बाद सोने जा रही है। अब ये मैं अपनी पढ़ाई जो है वो कर रही हूँ और ख़त्म करूँगी रात में। आप देखिएगा कितने घंटे तक पढ़ती हूँ मैं। और लास्ट जो पॉइंट है वो है 30 मिनट वर्कआउट, चाहे मैं बाहर करूँ चाहे अंदर करूँ, क्योंकि हर दिन मैं बाहर का नहीं सोच सकती, वो अकॉर्डिंग टू माई कंडीशन होगी, लेकिन हाँ वर्कआउट ज़रूर करना है। तो मैं 30 मिनट का वर्कआउट करूँगी। तो ये मैं आपको लेने वाली हूँ और हर दिन दिखाने वाली हूँ कि मैं कर पाती हूँ या नहीं। ये तो मैं भी श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने खुद को चैलेंज दिया है। अगर मुझे पता ही होता कि मैं कर लूँगी या नहीं कर पाऊँगी तो
तो मैं चैलेंज देती ही क्यों। चैलेंज का मतलब यही है कि आपको खुद को जज करना है। तो मैं खुद को देखना चाहती हूँ कि मेरे अंदर कितनी पावर है, कितनी कैपेसिटी है, मैं इसको कर पाती हूँ या नहीं। इसका पहला दिन तो मैंने बहुत अच्छे से निभाया, बहुत जोश आई था, बहुत मोटिवेशन था, इतने पेन और इतने दर्द के साथ भी मैंने पढ़ाई की। मैंने सोचा था कि मैं 7 घंटे करूँगी, क्योंकि 7 घंटे था इसमें, और मैंने ये सोचा ही था कि इससे ज़्यादा हो नहीं पाएगा। लेकिन शाम को पार्क से आने के बाद, आप लोगों से बात करने के बाद, वहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा फ़ील होने लगा। मैं घर पे आई तो मुझे थोड़ी सी एनर्जी अपनी हाई लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर और पढ़ लेते हैं। इनर मोटिवेशन आया कि चलो थोड़ी देर और पढ़ लेते हैं। अदरवाइज़ मेरी वहाँ पे स्टडी लगभग कंप्लीट हो गई थी, सिर्फ 1 घंटे और पढ़ना था। लेकिन जब मैं बैठी पढ़ने के लिए ना, तो मुझे इतना अच्छा लगने लगा, इतना लगा कि नहीं अब करते हैं, देखते हैं मैक्सिमम कहाँ तक खींच पाते हैं अपने आप को। और फिर मैंने 9.5 घंटे की स्टडी कंप्लीट की है। अभी आप देखिएगा, इसमें दिखाई देगा। और मेरा जो पहला टारगेट था, पूरा हर दिन बिल्कुल मैंने एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो किया है। 7 घंटे पढ़ा है, जो समरी है वो सुनी है, शुगर जंक फूड नहीं लिया है, वर्कआउट किया है और पानी पिया है, अपनी केयर की है। तो इस तरीके से मैंने पहला दिन बिताया है। दूसरा दिन देखते हैं। हालत तो मेरी बॉडी की बहुत खस्ता है, मुझे नहीं पता क्यों। मैं पूरा ध्यान भी दे रही हूँ, अपनी मेडिसिन भी ले रही हूँ, वर्कआउट भी कर रही हूँ, हेल्दी भी खा रही हूँ, बट पता नहीं क्यों हो रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं हार नहीं सकती। कहते हैं ना कि अच्छे दिन के लिए आपको बुरी परिस्थितियों से लड़ना ही पड़ता है। तो बस समझ लीजिए, मैं भी वही कर रही हूँ और आपको भी वही करना है। मेरी परिस्थितियाँ अलग हैं, हो सकता है आपकी परिस्थितियाँ अलग हों, इससे हार्ड हो या इससे कम हो, लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि अल्टीमेटली हमें सफल होना है, अच्छे दिन चाहिए। तो उसके लिए ये जो बुरी परिस्थितियाँ हैं, इनसे हमें लड़ना ही पड़ेगा। और जब, विश्वास मानिए, आप बाहर के लोगों से नहीं, जब आप अपने आप से जीतते हो, अपने आप से लड़कर खुद से जीतते हो ना, वो जीत सबसे बड़ी जीत होती है। और उसकी खुशी ना बहुत ज़्यादा होती है। कभी कर दीजिए, देखिएगा अपने आप को, कोई चैलेंज देकर देखिएगा, चाहे 1 दिन का ही चैलेंज हो। अगर आपको किसी चीज़ का एडिक्शन है, उसके लिए अपने आप को चैलेंज देखिए और देखिए, अगर आप कर ले जाते हैं तो आपको बहुत बड़ी खुशी होगी, बहुत कॉन्फिडेंस फील होगा आपको। तो माय डियर, बस यही आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, मैंने आज जो है वो काफ़ी चीज़ें कवर की हैं। मैंने 250 क्वेश्चन सॉल्व किया है यूथ बुक से, विलियम शेक्सपियर का। विलियम शेक्सपियर के 5 प्लेस के कैरेक्टर्स याद किए हैं, एडियम्स एंड फ्रेजेस जो है उसको रिवाइज़ किया है। ये देखिए, 9 घंटे 22 मिनट 41 सेकंड की मेरी पढ़ाई हुई थी। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि लाइफ टाइम दिखा देती हूँ मैं कितने बजे तक पढ़ी थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने कवर की थी। और मैं सोच रही हूँ कि मैं जो है 60 डे प्लान बनाऊँ कि मैं किस तरह से पढ़ रही हूँ। ये देखिए, 11:41 हो रहा है, लगभग 12 बजे के करीब मैंने जो है इसको बंद किया था। तो मैं वो प्लान आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं किस तरह से पढ़ रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप भी उसको फॉलो कर सकते हैं, या फिर उसी अकॉर्डिंग अपना भी आप बना सकते हैं। ये देखिए, मेरा चैलेंज है, इस पर मैं टिक करूंगी कि मैंने ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली है। और इस पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि कौन से दिन मेरा क्या होता है और क्या नहीं होता है। होपफुली मैं हर दिन इसको कंप्लीट कर पाऊँ। क्या आपको मेरा चैलेंज ये अच्छा लग रहा है? क्या आपको मेरी लाइफ से थोड़ा भी मोटिवेशन मिलता है? अगर मिलता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।